आप बताइए कि आपके जीवन काल में सबसे अच्छी सरकार कौन थी? इतने मोदी अच्छा बना। बहादुरगंज नाम है यहाँ का। तो आप बताइए कि यूपी के इस समय चुनाव में कौन बहादुरी पर है? किसकी बहादुरी छा रही है? भाजपा की। भाजपा की छा रही है। ये जनता पार्टी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे जो है मोदी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने भी अच्छा काम किया है। उस टाइम में सब पार्टियाँ बोलती थी कि हम मंदिर बनवाएंगे, अपना अपना रोटी सेक कर चले जाते थे, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने ये काम करके दिखाया। नहीं, जब हिंदू राष्ट्र है तो जन कल्याण से भटक नहीं रहा। और गरीबों को जो आज जो है राशन पानी तो मिल ही रहा है और किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि हिंदू का तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है ना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र तो भारत का संविधान में गलत लिखा है? संविधान में गलत नहीं लिखा है। हाँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र होना क्योंकि चाहिए। हम लोग गल्फ में घूमते हैं, देखते हैं गल्फ में वहाँ पे कहीं एक घर बन रहा है, उसमें भी एक मस्जिद है। इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इंडिया है, हाँ। देश है। इधर मुसलमानों के साथ चीन करता क्या है? ठीक है, युगर मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं। इधर मुसलमान वो भी तो चीन के ही नागरिक हैं। हाँ, हाँ। उनके साथ वैसा भेदभाव क्यों किया जाता है? चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि हिंदू भारत में भी भारत की सरकार मुस्लिमों के साथ गलत करे? नहीं, गलत नहीं करे, सब मिल के रहें, साथ में रहें। कह रहे हैं कि उगर मुसलमानों के साथ वो गलत करता है। चीन करता है ना, इंडिया तो नहीं करता है। तो अच्छा बात है ना। देश जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, सर्व संपन्न मिलाकर सब सारी कौमों को मिला के चलता है। तो जो विश्व बैंक है उससे बहुत ज्यादा लोन ले चुका है इंडिया। अभी वो भरते भरते कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक डाउन होते जाए। तो यहाँ पर तो आप मानेंगे कि योगी सरकार फेल हुई है? रोजगार में तो फेल हुई है, फेल हुई है, महंगाई में फेल नहीं हुई है। महंगाई में भी फेल है। अच्छा, यह बताइए कि कहाँ योगी जी फेल हुए हैं? योगी जी की तरफ से किसको हर सुविधा नहीं मिला। के बारे में ले- अपने वहाँ से मोदी जी गए थे नेपाल में, क्या मांगने के लिए? बताइए, आपको नहीं पता? बताइए। पानी मांगने के लिए। नेपाल अपना करीबी देश है, लेकिन वह इनकार कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं वह कुशीनगर जिले का पडरौना विधानसभा का क्षेत्र है और इस जगह का नाम है बहादुरगंज। तो यहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे, आपस में दोपहर में ये मज़े लेते हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तो सोचे कि इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। तो सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे, बाबा पहले आप बताइए सबसे पहले, और कोई भी बताना चाहे तो बता दे, ये बहादुरगंज नाम कैसे पड़ा? बड़ा ज़बरदस्त नाम है। बहादुरगंज नाम पड़ा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत बहादुर हैं। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये पूर्वजों से नाम चलाया है, पूर्वजों की वजह से चला हुआ है। ठीक है, आप भी यही बात, यही सपोर्ट है। यही। तो चलिए, बहादुरगंज नाम है यहाँ का। तो आप बताइए कि यूपी के इस समय चुनाव में कौन बहादुरी पर है? किसकी बहादुरी छा रही है? भाजपा की। भाजपा की छा रही है। चाह रही है। वजह क्या है बताइए? अरे काम तो बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, हाँ, इसलिए। बस इतना ही बताएंगे? 5 साल उन्होंने शासन किया और आप 2 लाइन में समेट दे रहे हैं। तो थोड़ा और बताइए कैसे अच्छा किया? बहादुरगंज का होकर के आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा तो किए हैं। हाँ, बताइए क्या क्या किया? 5 बात बताइए। अरे जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बताइए, गजब हाल है। कोई 5 बात बताएगा? भाजपा ने कुछ अच्छा किया हो तो बताइए। सर सर्वप्रथम तो मतलब ये बात है, अपना नाम बता दीजिए हम पहले। रामो चौरसिया हैं। हाँ हम कांग्रेस में पहले रहते थे हाँ और कुछ दिन पहले मैंने सोच लिया कि ये जनता पार्टी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हम जिस पार्टी में रहते हैं वो भारतीय पार्टी- जनता पार्टी। हाँ, हाँ। और मतलब बताइए कोई वही दिक्कत नहीं। मतलब कांग्रेस जो है एकदम विलय हो गया है, इसलिए हम सोचे कि अब ये 5 पार्टी बात आप अच्छा बताइए। हाँ। रणनीति नहीं बनाना है नहीं, आपको। हाँ, 5 अच्छी बात बतानी है। और यहाँ पे जो है मोदी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, मंदिर भी बनवाए और फ्री में लोगों को राशन दे रही हैं। कोरोना काल में भी अच्छे से लोग राशन पा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं और जगह जगह शौचालय भी बना है। 3 काम बताइए, मंदिर बनवाए, शौचालय बनवाए और राशन दिए। इनकी बात, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। इनकी बात से जो सहमत है वो कौन कौन है? सब लोग हैं और असहमत कोई नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब कि हम लग रहा है कि भाजपा के गढ़ में आ गए हैं। ठीक है, तब चलिए, तब हम ही सवाल करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो
हाँ बताई रहुआ बताई। यही बात है, ये जो कहला है बात है वो सही कहला है। बिल्कुल सही कहले हैं। हाँ। सही कहला है। तहार उम्र कितना हो गई कि 100 के लगभग आप पहुंच गए हैं। तो आप बताइए कि 100 साल के अपने जीवन में कब से आप वोट देना है, कुछ याद है? हाँ, महात्मा जी के वोट हम भी दिए हैं। महात्मा गांधी को वोट दिए हैं? दिए हैं। उस समय भी वोट देने का था क्या? हाँ। अच्छा आप बताइए कि आपके जीवन काल में सबसे अच्छी सरकार कौन थी? इतने मोदी अच्छा बने। बस मोदी अच्छा बने, ओकरा पहले लोग अच्छा ना रहला। नहीं रहल है, तब के रहला के? ये राजा साहब रहल हैं। राजा साहब बढ़िया थे। हाँ। और महात्मा जी रहबे कैले हैं। अच्छा महात्मा जी। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात मतलब कि 2014 के बाद इंटरनेट की क्रांति आई है तो इन्हें मोदी जी का नाम याद है। और राजा साहब का मतलब कि आरपीएन सिंह की ये बात कर रहे हैं। और महात्मा गांधी का मतलब ये सीधे महात्मा गांधी के पास चले जा रहे हैं, उसके बीच पूरा का पूरा छोड़ दे रहे हैं। इसका एक ही निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि बीच में इनको सूचनाएं नहीं मिली होंगी, लेकिन अब 2014 के बाद से सूचना क्रांति की वजह से इन्हें सूचनाएं मिलनी शुरू हुई हैं। मतलब ये मैंने आपको बता दिया एक निष्कर्ष के लिए। अब चलिए थोड़ा इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं भाजपा के विरोधी वो कहते हैं कि क्या मंदिर से मेरा पेट भरता है? ठीक है, लेकिन ये हिंदू धर्म का आस्था है। हाँ। और जो काम मतलब सभी पार्टियां मिल के कहती थी, चुनाव आती थी उस टाइम में सब पार्टियां बोलती थी कि हम मंदिर बनवाएंगे, अपना अपना रोटी सेक कर चले जाते थे। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने ये काम करके दिखाया और गरीबों को जो आज जो है राशन पानी तो मिल ही रहा है और किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, आपका मंदिर वाली बात। फिर एक बात मैं आपसे पूछूंगा, भाजपा के जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि भारत के संविधान में राज्य कहीं भी मंदिर बनवाएगा या मस्जिद बनवाएगा ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जब राज्य ऐसा काम करने लगे तो कहा जाता है कि वह जन कल्याण से भटक रहा है। तो ये बात सही है गलत है? नहीं, जब हिंदू राष्ट्र है तो जन कल्याण से भटक नहीं रहा है, क्योंकि जब भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होगा। क्योंकि हिंदू का तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है ना। अच्छा। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। तो भारत का संविधान में गलत लिखा है? संविधान में गलत नहीं लिखा है। हाँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना क्योंकि चाहिए। हम लोग गल्फ में घूमते हैं, देखते हैं। हाँ। गल्फ में वहाँ पे कहीं एक घर बन रहा है, उसमें भी एक मस्जिद है। ठीक। लेकिन इंडिया में अपना मेन जहाँ जो धर्म का अयोध्या है राम मंदिर, वो नहीं बन पा रहा था, लेकिन वो बन गया। बहुत अच्छा है योगी और मोदी के वजह से। अच्छा ठीक है, फिर ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात कहूँ आपसे पूछूं तो आप ये बताइए कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना सही है या गलत है? सही है। किस आधार पे सही है? जो काम हो रहा है हाँ। वो अच्छा हो रहा है। आप तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है? गजब हाल है महाराज आपका। हाँ बताइए आप। हिंदू राष्ट्र की व्याख्या या जैसी कोई बात भारत के संविधान में नहीं की जाती है और ना लिखा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विरुद्ध है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाए। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? सहमत हैं या नहीं? हाँ बताइए। सहमत तो नहीं है। हाँ, इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इंडिया है, हाँ। देश है। और जो विदेश वगैरह में है वहाँ पे भी तो अन्य कौमें हैं, अन्य जातियाँ हैं, लेकिन उनको तो नहीं मिलता है। पूरी दुनिया में कितने देश हैं आपको पता है? पूरी दुनिया में तो बहुत देश है। उन देशों में कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे धर्म के आधार पे राष्ट्र बना है, आपको पता तो है? सब तो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, सब जितनी है उतनी। अच्छा, आपको केवल मुस्लिम कंट्री? अमेरिका मुस्लिम कंट्री है? वो अमेरिका है, रूस है, ये सब क्रिश्चियन और ईसाई वाले हैं। वो तो इनके संविधान में लिखा है कि क्रिश्चियन कंट्री हैं। तो है ही है उनके संविधान में। गलत बात, बहुत बिल्कुल गलत बात। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे क्या देश है, मजबूत देश है। और वो देश किसी भी राष्ट्र का नहीं है। उसके संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो ईसाई राष्ट्र होगा या कोई और राष्ट्र होगा, ऐसा कोई बात नहीं लिखा गया है। चीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे तेज़ी से वो बढ़ रहा है और कहा जाता है कि वैसा बनना चाहिए, पूरी दुनिया में उसने सबसे ज़्यादा गरीबी ख़त्म की, वो भी किसी भी धर्म को अपने संविधान में जगह नहीं देता है। नहीं देता। जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, उइगर मुसलमानों के साथ क्या करता है वो? अच्छा हाँ बताइए। हाँ उइगर बताइए। मुसलमानों के साथ चीन करता क्या है? ठीक है, युगर मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं। उइगर मुसलमान वो भी तो चीन के ही नागरिक हैं। हाँ, हाँ। उनके साथ वैसा भेदभाव क्यों किया जाता है? ठीक,
ये कह रहे हैं कि उगर मुसलमानों के साथ चीन गलत करता है। गलत। फिर यही पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके साथ तो आप पाकिस्तानी- ये चाहते हैं कि हिंदू भारत में भी भारत की सरकार मुस्लिमों के साथ गलत करे? नहीं, गलत नहीं करे, सब मिल के रहें, साथ में रहें। तो आप तो कह रहे हैं कि उगर मुसलमानों के साथ वो गलत करता है। तो चीन करता है ना, इंडिया तो नहीं करता है। तो अच्छा बात है ना? क्यों अच्छा बात है? आप वही मैं आपकी बात कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा कैसे है? अच्छा उनको नहीं है भी वो। तो अपने साथ मिला के चलना चाहिए उइगर मुसलमानों को। अब मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, चीन गलत करता है। चीन गलत तो जब गलत करता है तो हम उसे नहीं ना सीखेंगे? नहीं, हम गलत क्यों सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और वहां पे सबको साथ में लेके चला जाना चाहिए, तब ये अच्छी बात है ना? भारत के संविधान में ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात तो है ये, इसीलिए तो ये देश जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी। सर्व संपन्न मिलाकर सब सारी कौमों को मिला के चलता है। बताइए, आपकी बात और आपका कहन, आपकी आत्मा और आपकी बोली दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो फिर हम दूसरे बात पर आते हैं कि आप कह रहे हैं कि राशन मिला, ठीक है, और ये कहा जाता है कि भाई राशन तो मिला लेकिन उसके हिसाब से ना रोजगार बढ़ा ना महंगाई कम हुई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई का देखिए तो वो कांग्रेस के ज़माने में भी तो महंगाई थी। ठीक है। तो जो विश्व बैंक है उससे बहुत ज़्यादा लोन ले चुका है इंडिया। हाँ। अभी वो भरते भरते कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक डाउन होते जाएगी। ये बात है जी। ठीक है, आप भी यही कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, और आप बताइए, आप तो दुकान चलाते हैं महाराज, आपका भी यही बात है? हाँ? वही बात है, हाँ? कर रहे तो वही बात है, बिल्कुल मतलब सही। सब लोग वही। आप बताइए। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रविंद्र पांडे। हाँ, तो आप भी इसी बात से सहमत हैं? हाँ जी। अच्छा, आप? तो ये बात है, मतलब कि महंगाई को लेकर सबका कहना है कि वो भारत की समस्या नहीं है, विश्व बैंक के जरिए यहाँ पर चली आई है। ठीक है, सबकी अपनी राय है, लोकतंत्र है। रोजगार के बारे में बता दीजिए कि रोजगार इतना कम क्यों है? रोजगार कम इसलिए है विश्व बैंक की वजह से। रोजगार कम इसलिए है कि हाँ। क्योंकि ये फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। इसके लिए रोजगार कम हो रहा है। फैक्ट्री लगेगी, काम चालू होगा तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, और कोई वजह? और कोई वजह तो नहीं दिखती। तो फैक्ट्री लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर तो आप मानेंगे कि योगी सरकार फेल हुई है? रोजगार में तो फेल हुई है। फेल हुई है, महंगाई में फेल नहीं हुई है। महंगाई में भी फेल है। अच्छा, महंगाई में भी फेल है। चलिए कोई बात नहीं, सबका आपकी नहीं बात है। अच्छा, ये बता रहे हैं फेल नहीं है, बताइए। अच्छा, यह बताइए कि कहाँ योगी जी फेल हुए हैं? योगी जी की तरफ से किसको हर सुविधा नहीं मिला है। मैं तो देख रहा हूँ सभी लोगों को मिला है, जो चाहिए वो मिला है। अपने आपका नाम है? आप नाम नहीं बताया, माफ कीजिएगा। वशिष्ठ दुबे। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि यहाँ सड़कें सारी अवेलेबल हो गई, एक नंबर, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समाज को लेकर के देखिए तो झगड़ा विवाद खत्म हो गया। हाँ 5 सालों में कोई विवाद नाम का चीज़ नहीं रहा। जमीन सबसे झगड़ालू अपने लिए माना जाता था। अपने देश के अंदर जमीन को लेकर के बहुत विवाद होता था। आप जो बात सारा कह विवाद खत्म हो आप गया। जो बात कह रहे हैं उस बात की तस्दीक भारत की रिपोर्ट नहीं करती है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, भारत की रिपोर्ट कहती है कि इन 5 सालों में सबसे अधिक सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं। ठीक है, इन 5 सालों में अशांति पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। इन 5 सालों में प्रोटेस्ट जिसको कहा जाता है, यानी कि आंदोलन कहा जाता है, विरोध प्रदर्शन कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो आपकी बात और भारत सरकार में तो अंतर आ रहा है। अच्छा, यह बताइए कि पाकिस्तान में यह क्यों ऐसा करता है? अच्छा, भारत में पाकिस्तान नहीं- पे हम चले गए। ठीक है, बढ़िया बात। उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर हिंदुस्तान को लेके आप चल रहे हैं तो हिंदुस्तान में तो पहले से कोरोना पड़ा हुआ था, ठीक है। आज के दिन तो है नहीं। हाँ, लेकिन योगी जी के चलते सारा जमीन का मसला में साल हो गया। किसी से कोई झंझट बवाल नहीं रह चुका था इस समय। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जैसा करता है वैसा हमको करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान जैसा करता है वैसा हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हाँ अगर पाकिस्तान जैसा करता है, हाँ हाँ। मान लीजिए एक तो देश पाकिस्तान का आप नाम क्यों बता? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कोई अच्छे देश का नाम लेते या हम यह दूसरे से क्यों सीखें? अपने ही देश के बारे में ले। अपने वहाँ से मोदी जी गए थे नेपाल में, क्या मांगने के लिए? बताइए, हमको नहीं पता। बताइए। पानी मांगने के लिए। हाँ नेपाल अपना करीबी देश है, लेकिन वह इनकार कर दिया।
कि हम पानी नहीं देंगे। मोदी जी स्वयं कहाँ पढ़े हैं ये वाला खबर, हम भी जानना चाहेंगे किस जगह पे? अपने वहाँ में पेपर में आउट हुआ था। आप मुझे कटिंग देंगे उसका, आपके पास रखा हो तो? कटिंग तो नहीं मिलेगा। हाँ? इसका कटिंग तो नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं मिलेगा ना? उसका कटिंग ये तो नहीं मिलेगा ना? चलिए, बहुत कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। नहीं मिलता हाँ। है, सही बात है। ठीक है, भारत में पानी की कमी है? पानी की कमी नहीं है। पानी कमी नहीं, किस चीज की कमी है भारत में? भारत एक मिनट रुक जाइए महाराज, आपसे पूछेंगे। पूछिए पानी की कमी हाँ? क्यों है? आपसे आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। इरिगेशन वगैरह के लिए बात हो तो बात अलग है। अगर पानी नहीं देता तो इस नहर में पानी नहीं होता अपने वहाँ। आप यह कह रहे हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। रोक दिया, वहीं से सारा नहर सूख गया एकदम साफ। एक ठिपा पानी नहीं अपने वहाँ था। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि जो रोक दिया, तो वही बात है। मैं कह रहा हूँ रोक दिया, वही वही खबर मैं जानता हूँ। कहाँ पर छपा है ये? कहाँ से छपा नहीं है। हाँ, तो कहाँ से जानकारी आपको मिली पानी है? तो इस समय कहाँ से जुटी हैं? आप हमको बता सकते हैं? मुझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप पढ़े होंगे तो आप बताइए ना कहाँ से पढ़े हैं? आप इस चीज को अगर बता दें कि कहाँ से जुटी हुई हैं हाँ हाँ। सारा नहरें, अरे मैं तो मैं कहीं, बता दूं कि कहाँ से रुका हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, आप कहीं से पढ़ेंगे, उस स्रोत का नाम बताइए। यह बताइए कि आप न्यूज में दे रहे हैं, हाँ हाँ हर रोज देखा जा रहा है। हाँ हाँ, आप न्यूज मैं में भी देखते हैं। देखता हूँ। आप न्यूज में देखते हैं। मैं भी देखता हूँ। ये न्यूज में देखे हैं, एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी है कि नेपाल ने इन्हीं दिनों में पानी भारत का रोक दिया था। अब आप देखिएगा ये फेक न्यूज है या क्या है, ऐसे न्यूज भी फैलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, आपसे बात करते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान की बड़ी बात आती है। हम हर तरह की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। भारत की आबादी तकरीबन 135 करोड़ है, इतना बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी समस्याएं हैं। तो पाकिस्तान आना चाहिए कि अपनी तरफ देखना चाहिए? अपनी तरफ देखना चाहिए। अपनी तरफ देखना अपनी तरफ देखना चाहिए। अपनी समस्या को सॉल्व करें, अपनी समस्या देखें, अपनी समस्या देखना चाहिए। अपनी समस्या देखनी चाहिए। ठीक है, तो जो बार बार बात में पाकिस्तान को ला देते हैं, जो पाकिस्तान भारत की अपेक्षा कई गुना बेकार देश है, तो गलत करते हैं या सही करते हैं? पाकिस्तान तो गलत करता ही है। गलत करते हैं। तो अपने जो देश है, अपनी जो परेशानियां हैं, उसके लिए बरक्स पाकिस्तान को खड़ा करना सही है या गलत है? गलत है उसको। गलत है ना। ये किसी तरह का तर्क हुआ कि कुतर्क हुआ? कुतर्क है। ठीक, कुतर्क हुआ। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपसे आप बात करेंगे मुझसे? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपसे मैं पूछूं, आपसे बात हुई थी, आप बताएंगे कुछ? हाँ, आप ये बताइए, तीसरा क्या था? शौचालय को लेकर के। नहीं, मैं वैक्सीनेशन के अच्छा, वैक्सीनेशन बताइए। जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये मतलब आप अपने तरफ से लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन पे बात होनी चाहिए? हाँ, बताइए। वैक्सीनेशन पे बाकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है ना, कोरोना के चलते पूरा वर्ल्ड परेशान है। हाँ हाँ, तो उस पे घर घर जाके वैक्सीनेशन हुआ है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है बहुत। मोदी सरकार। कोई बात नहीं। हाँ, बताइए बताइए बताइए, आप बात पूरी नहीं किए। पूरा हो गया ना? अच्छा, पूरी बात हो गई। हाँ, घर घर जाके वैक्सीनेशन हो गया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये मतलब इनका कहना है कि घर घर जा करके जो वैक्सीनेशन हुआ है वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जिम्मेदारी वैक्सीनेशन की सरकार की थी कि अपनी थी? मतलब हम लोगों की थी, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, सरकार जब लगवा रही है तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसको लगवा, लेकिन जिम्मेदारी लगवाने की सरकार की होती है? नहीं, अपना जिम्मेदारी है ना, हमको जरूरत है लगवाना तो सरकार वो मैं समझ रहा फ्री में लगवा रही हूँ, वो है। मैं समझ गया कि मतलब जिम्मेदारी तो सरकार की, ना भाई वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आप जाएंगे उस सेंटर पे लगवा लेंगे। हाँ। ऐसा होगा, ये बात है ना। हाँ। यानी कि आप उस काम के लिए सरकार को बड़ाई कर रहे हैं जो काम तो करना ही चाहिए था। करना ही चाहिए। पोलियो का जो टीका है हमेशा लगता है, हाँ। हर सरकारें लगवाती हैं। हाँ। केंद्र सरकार ने इसको लगवाया है। अगर ये सरकार ना होती तो दुनिया में जिस तरह का कहर था दूसरी सरकार भी करती। आप मुझको ये बताइए कि कोरोना में जिस तरह का हाल हुआ था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दाह संस्कार की वजह से, लकड़ियां तक नहीं मिल रही थी, पेपर में सही खबर तक नहीं छप रहे थे, वो जो स्थितियां थी वो कैसी थी? वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कानपुर से जाकर आप लखनऊ जाके लोगों से पूछिए, वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई जो क्या कहते हैं कि जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं और लोग की चिता जलती है, वहाँ पर जितने लाश आ रहे थे उतने खबर नहीं किए जा रहे हैं। और ये तो आपने खबर तो सबने आपने देखी होगी कि गंगा में लाश फेंक दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने तो नहीं देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा, इन्होंने नहीं देखा है,
मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, हर व्यक्ति नहीं देख सकता है। अगर ये बात खबर सही है तो मैं अगर बात सही कह रहा हूँ तो ये गलत है कि नहीं? लेट दैट आपसे एक ईमानदारी से पूछूं, अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो अगर गंगा में 100 फेंके गए हैं तो यह गलत है कि नहीं? गलत है, अगर फेंके गए होंगे तो गलत है। गलत है, ये बात है। बाकी जो भी, तो अंत में अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ कहना हो तो कह सकता है। नहीं अभी क्या कहना है? हाँ, बताइए। तो वोट उन्हीं को करेंगे हम, चाहे जो कुछ हो। हाँ कोई बात, अरे मैंने आपको कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरे अधिकार में होता तो मैं आपसे, मैं खुद ना प्रधानमंत्री बन जाता भारत का। हाँ, मैं उनको क्यों बनने देता? आपकी इच्छा, मैं तो आपकी राय जान रहा हूँ, ये आपका मतलब लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ठीक है, मोदी जी ये दोनों लोग बहुत कुछ किए हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी बहुत बढ़िया कहे हैं, लेकिन जो तर्क है, तर्क के आधार पर आपने खुद सुना होगा, आपके सामने ये वीडियो जाएगा, आप खुद भांप लीजिएगा। जो तर्क हैं और जो निष्कर्ष हैं, उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है या जमीन और धूल का अंतर है। शुक्रिया।